पंच केदार, शिव के 5 रहस्यमय मंदिरों की रहस्यपूर्ण यात्रा। कल्पना कीजिए एक ऐसी घाटी जहां पत्थरों की फुसफुसाहट में शिव का तांडव गूंजता है, जहां हर चोटी कोई प्राचीन रहस्य छुपाए बैठी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रहस्य भरी यात्रा पर, पंच केदार की ओर। यह मंदिर नहीं, यह शिव के चेतन शरीर के 5 ऐसे द्वार हैं जो आत्मा को अदृश्य लोकों की झलक दे सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं पंच केदार से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। जब शिव स्वयं हो गए अदृश्य, महाभारत के अंत के बाद पांडवों को लगा कि उन्हें ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति चाहिए। वे शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन शिव क्रुद्ध थे। उन्होंने नंदी का रूप लिया और केदारखंड की गहराइयों में छुप गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की। तभी शिव भूमिगत हो गए और उनके शरीर के 5 भाग हिमालय की 5 रहस्यमय स्थानों में प्रकट हुए। वह है केदारनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, रुद्रनाथ मंदिर, कल्पेश्वर मंदिर और मद्महेश्वर मंदिर। यह केवल एक दिव्य घटना नहीं थी, यह 5 रहस्यमय ऊर्जा केंद्रों का उद्भव था, जो आज भी ब्रह्मांडीय कंपन से भरे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके सभी पंच केदारों के बारे में विस्तार से। और हां, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मद्महेश्वर मंदिर, जीवन चक्र, जल रहस्य और परछाइयां। मद्महेश्वर मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह पंच केदार यानी 5 प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और समुद्र तल से लगभग 3289 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महाभारत और पांडवों की कथा के अनुसार यहां शिव की नाभि प्रकट हुई थी, नाभि जहां से सृष्टि की ऊर्जा जन्म लेती है। यही कारण है कि यह स्थान पुनर्जन्म और आत्मा की शुद्धि से जुड़ा माना जाता है। अब बात करते हैं मंदिर की कुछ रहस्यमय बातों की। बुद्धिमत गंगा की जलधारा। यह जलधारा वर्ष में केवल कुछ ही दिन प्रकट होती है और फिर बिना किसी निशान के लुप्त हो जाती है। इसका उद्गम आज तक ज्ञात नहीं। गर्भगृह का शिवलिंग स्वयंभू है और उसके चारों ओर कई साधक ऊर्जा की धाराएं महसूस करते हैं। पूर्णिमा की रात कुछ साधकों ने शिव की परछाई दीवार पर देखी है, परंतु केवल वे जिन्हें शिव दर्शन का पात्र माना गया। कभी कभी मंदिर के पास रात में शून्य से उत्पन्न मंत्र ध्वनि सुनाई देती है, बिना किसी स्रोत के, बिना किसी उपस्थिति के। पंच केदार मंदिरों में यह एक मनमोहक और अत्यंत सुंदर मंदिर है। यहां एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, मानो आत्मा कुछ क्षणों के लिए मुक्त हो जाती हो। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर यानी 12073 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। यह मंदिर पंच केदार, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर, इन 5 मंदिरों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसकी स्थापना को लगभग 5000 वर्ष पुरानी माना जाता है। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यह मंदिर सदियों से प्राकृतिक आपदाओं से अछूता रहा है, जो अपने आप में एक रहस्य है। मंदिर की संरचना, इसकी निर्माण शैली और इसके संरक्षण की क्षमता आज भी वैज्ञानिकों और तीर्थयात्रियों को विस्मित करती है। महाभारत के बाद पांडवों की कहानी के अनुसार तुंगनाथ मंदिर में शिव की भुजा प्रकट हुई थी। इसी कारण यहां शिव भगवान की भुजा की पूजा होती है। अतः यह मंदिर कर्म, रचना,
और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। चंद्रशिला दिव्यता और क्षमा का प्रतीक। तुंगनाथ मंदिर से कुछ ऊपर चढ़ने पर एक अत्यंत सुंदर स्थान आता है जिसे चंद्रशिला कहा जाता है। यह स्थल जहां से हिमालय की मनोहर चोटियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं, पौराणिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंद्रशिला से जुड़ी अनेक कथाओं में से एक प्रमुख कथा चंद्रदेव के तप की है। चंद्रदेव की तपस्या और श्राप मुक्ति। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्रों की प्रतीक मानी जाती है। विवाह के पश्चात चंद्रदेव को सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना अपेक्षित था, किंतु उन्होंने केवल रोहिणी से विशेष प्रेम किया और अन्य पत्नियों की उपेक्षा की। इस अन्याय से पीड़ित होकर शेष पत्नियां अपने पिता दक्ष के पास गईं और शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को चेतावनी दी कि वह सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करे, किंतु चंद्रदेव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि उनका तेज और आकार क्षीण हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा। तब उन्होंने चंद्रशिला पर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी कठोर और सघन थी कि स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए और चंद्रदेव को आंशिक रूप से श्राप मुक्त किया। शिव ने वरदान दिया कि वे पूरी तरह तो अपने तेज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन काल चक्र के अनुसार उनका तेज घटेगा और बढ़ेगा। तभी से चंद्रमा का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अर्थात उसका घटना और बढ़ना शुरू हुआ। दिव्य ऊर्जा का केंद्र चंद्रशिला। चंद्रशिला को दिव्यता और क्षमा का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा की रात्रि में यदि कोई शुद्ध मन और निष्ठा से ध्यान करता है तो उसे शिव और चंद्रदेव की झलक प्राप्त हो सकती है। कुछ साधकों ने यह अनुभव भी किया है कि तुंगनाथ और चंद्रशिला के मध्य कोई अदृश्य ऊर्जा मार्ग विद्यमान है, जिसे केवल गहन साधना और शुद्ध चेतना वाले व्यक्ति ही अनुभव कर सकते हैं। यह कथा तुंगनाथ और चंद्रशिला को केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और ऊर्जावान तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित करती है। यह स्थान कर्म, तपस्या, क्षमा और ब्रह्म चेतना का अद्भुत संगम माना जाता है। रुद्रनाथ मंदिर, तांडव की लहरें और आत्मा का रहस्य। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक पहुंचाने वाला एक ऊर्जा केंद्र है। चलिए करबद्ध भाव से जानते हैं इसके रहस्यों को। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव का मुख प्राकृतिक रूप से चट्टान से प्रकट हुआ है। यह कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयंभू स्वरूप है, जो भक्तों को अलौकिक ऊर्जा और दिव्य कंपन का अनुभव कराता है। यह एकमात्र स्थान है जहां भगवान शिव रुद्र अर्थात प्रलयंकारी रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ की ऊर्जा शिव के तांडव, शक्ति और चेतना को जीवंत रूप में दर्शाती है। यह मंदिर एक शक्तिशाली ऊर्जा वृत्त यानी वोर्टेक्स पर स्थित है। यहाँ ध्यान, मंत्र जप और साधना अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। यह ऊर्जा साधकों को भीतर से जागृत करती है। मंदिर के निकट 5 पवित्र कुंड स्थित हैं: सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, मानस कुंड, नंदी कुंड और दिव्य कुंड। इनका जल कभी नहीं सूखता। माना जाता है कि इनसे आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। यहां से नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत के दुर्लभ दर्शन होते हैं। इन हिमालयी शिखरों की झलक साधकों को ध्यान की उच्च अवस्था में ले जाती है। कई यात्रियों ने यहां अदृश्य सहायता का अनुभव किया है, जैसे कि किसी ने उन्हें गिरने से बचा लिया हो या अनजाने में सही मार्ग दिखाया हो।
यह स्थान रहस्यमय साधकों की उपस्थिति का संकेत देता है। रुद्रनाथ मंदिर पूर्णतः प्राकृतिक शिलाओं से बना प्रतीत होता है, जैसे स्वयं शिव ने इसे गढ़ा हो। इसकी संरचना प्रकृति और दिव्यता का अद्वितीय संगम है। रुद्रनाथ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह आत्मा के पुनर्जागरण का द्वार है। केदारनाथ मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह शिव की मौन उपस्थिति का प्राचीन ऊर्जा केंद्र है। यहां शिव की पीठ प्रकट हुई थी, पीठ जो समर्पण, धैर्य और अविचल श्रद्धा का प्रतीक है। हिमालय की गोद में बसा यह स्थान हजारों वर्षों से साधकों, योगियों और भक्तों का तपस्थल रहा है। एक ऐसा स्थल जहां हर सांस में शिव का नाम गूंजता है और हर पत्थर में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। 2013 की प्रलयंकारी बाढ़ ने जब केदारनाथ घाटी को तहस नहस कर दिया, मंदिर के चारों ओर सब कुछ बह गया, रास्ते, इमारतें, जीवन। पर यह मंदिर अडिग खड़ा रहा। ठीक मंदिर के पीछे आकर रुकी भीमशिला ने मंदिर को विनाश से बचा लिया। क्या यह महज संयोग था या फिर शिव द्वारा रक्षित वह ऊर्जा चक्र जो हर आपदा में अपने भक्तों की रक्षा करता है? कुछ साधक मानते हैं यह कोई साधारण शिला नहीं थी, यह भीम द्वारा स्थापित दिव्य संरचना थी जो संकट से पूर्व ही सब जान चुकी थी। और कुछ मानते हैं यह शिव की लीला थी, वह संकल्प की शक्ति जो समय को भी झुका सकती है। केदारनाथ केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह चेतना का स्तंभ है। यहां विज्ञान, आध्यात्म और रहस्य एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। हर वर्ष जब हजारों श्रद्धालु इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं तो वे सिर्फ दर्शन नहीं करते बल्कि आत्मा की यात्रा करते हैं, उस केंद्र की ओर जहां मौन में भी शिव की गूंज सुनाई देती है। केदारनाथ जहां प्रकृति थमती है और शिव स्वयं रक्षा करते हैं। कल्पेश्वर उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से लगभग 10 किलोमीटर दूर प्रकृति के गोद में सुंदर से हेलंग गांव के पास स्थित है। यह मंदिर उर्गम घाटी की शांति और हरियाली में बसा है। उर्गम घाटी के दृश्य आपकी आंखों को मनमोहक लगेंगे। और यहीं से कुछ दूर है कल्पेश्वर महादेव मंदिर। यह पंच केदार में एकमात्र केदार है जो साल भर भक्तों के लिए खुला रहता है। कल्पेश्वर पंच केदारों में सबसे रहस्यमय और अंतःस्थ स्थल है। यही वह स्थान है जहां भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुई थी, जो ब्रह्मांडीय ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। गुफा में प्रवेश करते ही शरीर में एक अद्भुत रहस्यमय कंपन महसूस होता है। ध्यान लगाते ही साधक समय का बोध खो देता है। कुछ क्षण कई घंटों जैसे प्रतीत होते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कुछ साधकों को ध्यान की अवस्था में ऐसे मंत्र सुनाई देते हैं जो उन्होंने कभी सीखे ही नहीं होते। कल्पेश्वर केवल एक मंदिर नहीं है, यह शिव की जटाओं से प्रवाहित ब्रह्मांडीय चेतना का जीवंत स्रोत है। एक ऐसा स्थान जहां साधक स्वयं को भूलकर परम के संपर्क में आता है। और ऐसे ही प्रकार के रहस्य पंचकेदार की यात्रा को रोचक और भक्तिमय बनाते हैं। पंचकेदार की यात्रा कोई पर्यटन नहीं, यह आत्मा का संकल्प है। शिव की गोद में समर्पण का भाव है। पंचकेदार के हर पत्थर, हर शिला में शिव का रहस्य छिपा है और यह केवल उन्हीं को दिखता है जो श्रद्धा और साहस दोनों लेकर आते हैं। जब आप पंचकेदार की ओर बढ़ते हैं तो आप स्वयं में उतरते हैं। यह शिव तक पहुंचने का मार्ग नहीं, शिव में विलीन होने की साधना है। हर हर महादेव।